हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस ये है दोपहर का टाइम और मुझे आज सुबह से फुर्सत ही नहीं मिली और आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया वो भी दिखाने की फुर्सत नहीं मिली। बट हाँ, लेकिन अब मुझे एकदम से याद भी आया, मैंने कहा चलो मैं अब उठाऊँ भैया अपना कैमरा और फिर आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं बना रही थी राजमा और आज के जो मेरे राजमा है ना वो इतने यम बने थे, इतने यम बने थे कि ये ना यूँ ही ख़त्म हो गए थे, पता भी नहीं चला। कहते हैं ना जब कोई चीज़ ज़्यादा टेस्टी बन जाती है तो वो चट हो जाती है यूँ ही। हालाँकि मैंने जितने हमेशा बनाती हूँ उतने ही बनाए हैं और वैसे ये 2 दिन चलते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन गए थे। और सबसे अच्छी चीज़ कि बहुत शॉर्टकट मतलब इतनी सारी तामझाम मुझे करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन बस मैंने इसमें ऑयल थोड़ा कम ही डाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल हर चीज़ में ऑयल कम डल रहा है। वैसे ये तो वही वाली बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अच्छा, यहाँ पर ये मेरा वही निहारी मसाला है जो मैंने बना के रखा हुआ है और वो ना मैं अब हर सब्ज़ी में, पता है इसे बने हुए भी 6-7 महीने हो गए होंगे शायद, या उससे भी ज़्यादा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो मैं सोची थी कि दोबारा बनाऊँगी, फिर मैंने कहा हट ना, कब तक इसको सँभाल के रखूँ। मैंने सोचा अब मैं इसे अपनी सब्ज़ियों में डालना शुरू करती हूँ। तो ये इतना स्वाद देता है, इतना स्वाद देता है और मुझे लग रहा है कहीं शायद इसी की वज़ह से तो ज़्यादा स्वादिष्ट मेरे राजमा नहीं बन गए। अब आप कहेंगे तो अब क्या निहारी मसाला बना के रखे क्या? अब भई मैं तो जो करती हूँ वो मैं आपको एग्ज़ैक्टली बता देती हूँ। अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ़ में ये आप जानो। क्योंकि वही वाली बात होती है, कई कभी-कभार हमारा ना कहते हैं ना खोटा सिक्का भी बड़ा काम आ जाता है। जो चीज़ यूज़ ही नहीं हो रही थी इतने दिन हो गए, वो तो अच्छी बात है कि मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था। तो एग्ज़ैक्टली वैसे का वैसे ही, रंगत इतनी अच्छी, खुशबू इतनी अच्छी। अब मैंने कहा दोबारा निहारी बनाने के इंतज़ार में क्यों ही रहना, क्यों ना इसे अपनी सब्ज़ियों में डालूँ। और ये मैं आपको अपना खाना दिखा रही हूँ, तो ये है मेरे दोपहर का लंच, छोटी-सी प्लेट बट बहुत प्रोटीन फुल। देखो जैसे दरवाज़ा सुन के ऐसे खोल दी। अरे भैया आराम से बैठ जाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। आ गई? तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पकड़ो। मैं नहीं पकड़ रही, मैं हाय गाइस से बात कर रही हूँ। आ जाओ, आप भी कर लो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम। पूछो कैसे हो आप? आप कैसे कैसे हो? कैसे हो? बोलो ठीक हो? ठीक हो। अरे चलो, हल्का सा मैंने ये गाइस लिपस्टिक चोर है। अगर आप अगर आप हल्की सी लिपस्टिक लगा लो फिर आपके होठों से छुटा के और अपने, आप देखना चाहते हो? बस ये देखो, ये देखो, ये ये ऐसे करती होती। हो गया? चलो जी, कल इसका टेस्ट है, शिफा का मतलब पेपर है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। लिबा को स्टार मिला है गाइस। हाँ, ये चीज़ तो आपको देखनी बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ लिबा की राइटिंग। लिबा माशाल्लाह इतना अच्छा लिखने लगी है। तो लिबा हम शो करें, आपकी राइटिंग शो करें? ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं। ये कोई कह सकता है कि ये यूकेजी के बच्चे की राइटिंग है। हटो हिजू पीछे। मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती, सही बताऊँ मैं खुद अभी इतनी खूबसूरत कर्सिव नहीं लिख सकती और उसको स्टार भी मिला है। लिबू, आपने तो अच्छा काम किया है। लो आप अपना काम कर लो। लिबू को आजकल आदत पड़ गई है हाफ हाफ कपड़े पहनने की, इसे नंगू पंगू रहने की कुछ आदत सी पड़ गई है। मैंने इसके, वैसे ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाती रहती है कि मम्मी आप कपड़े नहीं निकालती। मैंने इसके कपड़े निकाल रखे हैं। ये इसने पजामी पहनी थी, ये इसकी टॉप थी, लेकिन इसने पहनी नहीं। टॉप क्यों नहीं पहनी? तो घर में क्या कपड़े नहीं पहनते, नंगू पंगू घूमते हैं? इसको ना आदत पड़ गई नंगू। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है था ये? मैंने देखा, आपने क्या किया? मैंने इसको किया। क्यों किया? पसंद है? हाँ। है दीवार को किस करना क्या पसंद है? ओ ये देखो क्या कर रही है गाइस, ये तो पागल होती जा रही है। क्या बोलो? कैसे तुमने देखा है? क्यों? हाँ तो गाइस, आप लोगों ने इन सब का देख लिया है। शाम का टाइम हो गया है। एक्चुअली शाम का क्या होता है ना, बैक टू बैक नमाजें होती हैं। मतलब वैसे होती नहीं है, लेकिन हम बैक टू बैक पढ़ने वालों में से हैं। क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी, तो मैंने 6:30 बजे तो असर की नमाज़ पढ़ी। और नहीं, 6:30 तो खैर नहीं, मैं ज़्यादा भूल गई, 6:15 के आसपास।
और 7:15 बजे मतलब 1 घंटे के बाद ही मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। वो पढ़ लिया है, खाना मैंने डिनर ले लिया है। मैंने ना मतलब मेरा थोड़ा सा मन हो रहा है कि डिनर थोड़ा चेंज करूँ, कुछ ऐसा खाऊँ वेजिटेबल्स वगैरह ये, लेकिन मेरा शाम का टाइम जो होता है ना वो मेरा अपना नहीं होता। शाम का बड़ा बिजी टाइम होता है, नहीं बच्चे पढ़ाने होते हैं, ये नमाज़ें पढ़नी होती हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर क्या होता है वीडियो एडिट करना होता है, तो ये सारे शाम के बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें ना मैं अपने लिए, और मुझे जल्दी भी डिनर करना होता है, तो मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ ऐसा। खैर मैंने खाना तो खा लिया था, लेकिन मैंने ना कम से कम आज 4 से 5 दिन हो गए मैंने दूध नहीं पिया है। तो आज मैंने अपने लिए दूध निकाला है, तो ये मैंने अपने लिए आज दूध निकाले। तो आज मैं सोच के बैठी थी कि आज एनी हाउ मुझे दूध पीना ही है, क्योंकि मुझे दिक्कतें तो हो ही रही हैं ना, तो इसलिए। तो बस गाइस अब इन लोगों को पढ़ा लेते हैं, बाबूजी भी आ गए हैं, थोड़ा खाने पीने का इंतज़ाम और कर लेते हैं। वैसे राजमा राइस बनाए थे, आप लोगों ने देखा था, हाँ देख तो लिया। तो बस अब अपने काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। मेरा बिस्तर लाइए निकाले करने के लिए, और दोनों बड़ी बड़ी हैं ये और ये ओ गाइस ये इतना बड़ा गद्दा है, ये उठता भी नहीं है। लाइए बिस्तर निकाल के कैसे लेटी हुई हूँ, आपने निकाला? हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बिस्तर कर दो, अब मेरा पूरा करो। अल्लाह वो कितना भारी गद्दा है ये आप देख सकते हो गाइस, फॉर्म वाला गद्दा है। और वो देखो कैसे पड़े हैं आराम से, उन्हें कोई मतलब नहीं है अब्बा के बिस्तर से। फिर वो सही बनती है, अपने पापा की मम्मी बनती है, अलीशा मैम बनती है, हक जताती है, सही करती है, फिर वो खुलेगा नहीं। अब आज क्या बनोगी पापा की? मैं पापा की परी बनाऊंगी। अच्छा परी बनोगी आज। अच्छा हटना, इस पे से हटो, इस पे से हटो। गाइज हम लोग ना अभी एक रील शूट करने जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बाबूजी राजी हुए। एक शॉट लेना है इनका, बस जरा ले लेती हूँ। हो गया बिस्तर? हाँ। नहीं आप ये बोलो मेरी हेल्प कराना पापा। मेरे हेल्प करा पापा। उसकी हेल्प करा दूँ पापा। हो गया। इनको हेल्प की ज़रूरत है, छोटे छोटे पिल्लों को हेल्प की ज़रूरत है। और क्या बनाया? और चावल बनाइए, सब कुछ बनाइए। क्या क्या बनाया गाइस को भी बताना ज़रा। और चावल, एक सब्जी क्या बनाई है? सब्जी, चावल। सब्जी किसकी बनाई हुई है? आपके लिए। क्या बनाया सब्जी, क्या बनाया? सब्जी में आलू आलू बुराई कर ली। आलू की सब्जी आपको बनानी आती है? इधर देखना, इधर देख के बताओ। मुझे आलू की सब्जी बनानी आती है। अब आप क्या बनी हुई हो पापा की? मैं पापा की परी बनूंगी। ओहो परी बनी हुई है। तो परियां खाना थोड़ी बनाती हैं। जाओ प्यार तो कर लो परी पापा को प्यार की ज़रूरत है परी के। आई लव यू कर लो। और खाना और रोटी में क्या बनाया? पराठे बनाए? पटाटे, रोटी के साथ खाते पटाटे। यहाँ से पापा आप मैंने क्या बनाई है? आपने क्या बनाया? मैंने आलू की सब्जी रायता बनाई है। रायता, ओहो इसे अब्बा को रायता पसंद है ना, तो ये रायता भी बनाती हैं। और अब क्या कर रही हो? और सब्जी भी। अच्छा अब क्या कर रही हो? और आप सर दबा दो पापा का। नहीं फिर आइडिया क्या? मैं पापा की छोटा परी बनूंगी। छोटा परी कैसे कैसे कैसे? मैं उड़ के आएगी। उड़ के आओ। इसने कहाँ देख लिया? परी उड़ रही है गाइस, हमारी परी उड़ रही है। परी उड़ गई। परी का मूड कराओ। क्या हुआ परी? परी गिर गई। कोई बात नहीं, परियां गिर जाती हैं, एक्सीडेंट तो हो जाते हैं। चलो उठ जाओ। हेलो परी। क्या पापा देखो आपके ऊपर पीछे चुपकली आ गई। पापा को बचा लो। अरे पापा को बचा लो। अरे बचा लो। अरे बचा लो भाई। अरे मुझे
बचा लो पापा को, बचा लो अपने पापा को, बचाओ। ओय अल्लाह, ऐसे कौन बचाता है? ऐसे कौन बचाता है? खाली चौकली में दुल्ला मगरमच्छ के ऊपर नहीं। डर लग रहा है पापा को, हटा दो। अरे हटा दो प्लीज, हटा दो प्लीज, हटा दो। हाँ डर गई, हटा दो हटा दो, हटा। ये हटाना तो और जा, घुसे ला तो और बढ़ते। क्या है मारती पापा को? क्या है? हाँ पापा को डर लग रहा है। हटाओ 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 हटाओ। अरे हटा दो, अरे प्लीज, अरे प्लीज हटा दो। हाँ आप खाना बनाओ। हाँ आप जाओ। अच्छा मैं जाऊँ, अच्छा तो वो डराएगी। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं जा रही थी ये कपड़े उतारने के लिए। एक्चुअली मौसम ऐसे ही हो रहा है ना बारिश का, तो मैं कम से कम इन्हें सुबह सबसे पहले सुखाए फिर हटाए। बारिश ही हो रही है। हाँ सुबह सबसे पहले सुखाए फिर मैंने उठा ली दोपहर में, है ना। फिर उसके बाद फिर शाम को सुखाए जब मैं सो के उठी, अब मैं फिर उठा रही हूँ। मतलब ये चौथा वो है अभी ना, मतलब सूख तो रहे हैं लेकिन अभी वो चीज़ नहीं आ रही है। अभी हल्का सा इनमें मॉइस्चर है क्योंकि हवा में ही मॉइस्चर है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता ना, मैं ये टास्क करती रहूँगी। तो मैं जस्ट उम्मीद करती हूँ कि कल थोड़ी सी धूप निकल जाए ताकि मेरे कपड़े ये सूख जाए। और रात में रिस्क है, हालांकि ऊपर ही लगा हुआ है, पूरा ऊपर ही लगा हुआ है, लेकिन ना कहीं से बीच में से ये थोड़ा सा वो झीरी सी है ना। हाँ मुझे दिखाओ, तो इस झीरी में से पानी आ जाता है। हाँ मम्मा जी वो ऊपर से आती है इसलिए सारे जमीन गिली और फिर पता क्या होता है, मेन चीज़ ये भी है कि यहाँ सामने से भी अगर टेढ़ी बारिश हुई तो पानी आ जाएगा। तो इस वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते। बड़ी मुश्किल से 2-3 बार करके तो ये सूखे हैं। ये भी अगर बेकार हो गया तो फिर तो बेकार है। दिक्कत होती है जीन्स वगैरह की। हालांकि मैंने इतने सारे तो जीने में सुखा रखे। जीने में सुखाने का एक आराम है कि बार बार उतारने नहीं पड़ते। वहाँ से तो जब सूख जाएंगे तभी उतरेंगे। वैसे सूखे हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन कल एक बार और सुखा चलो चलो जी, चलो जी। ये अरे तो ये वाले तो जो है वो मोस्टली सूखे हुए हैं। यहाँ रखो। अब वो वाले गीले हो जाएंगे। हाँ ये वाले गीले हैं, ये गीले हैं। ये तो हमने अभी अभी धोए होंगे। हाँ ये पापा को सुबह चाहिए होंगे, तो इनको अलग सुखाना पड़ेगा। ये सूख गए, इनको अलग सुखा दीजिए भैया जी। बस ये मम्मा आपकी आंखें चमक रही है। हाँ अब मैं कर देती हूँ ये लाइट बंद। चलो आ जाओ, इसे खुला रहने देते हैं, अच्छी हवा आती है गाइस यहाँ से। और यहाँ पर इन लोगों का बिस्तर भी हो चुका है और ये लोग सो चुके हैं। तुम्हें दिखा ये लोग सो रहे हैं। यहाँ पर अभी लिबा भी ज्वाइन करेंगे। चल लिबा पहुँचो, सबको पापा के पास सोना है, सो जा। और लिबा को तो पिल्लो भी बड़ा वाला चाहिए। तो ये लिबा का पिल्लो तुम लोग शेयर कर लो ना, तुमने इतना सा लगा रखा है, बच्चों को इतना बड़ा दे रखा है। सब चीज़ बच्चों को मिल जाए, सब चीज़ बच्चों को मिले, खुद को कुछ ना मिले। पापा ऐसे होते हैं, इनको ये रहता है कि बस बच्चे आराम में रहें। तो बस मैं क्या करने आई थी, मैं लेने आई थी वीडियो की एंडिंग। आज मैंने थोड़ी और कुछ करने की कोशिश किया। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा लगता है भाई, वही खाना, वही चीज़, वही वो सब दिखाना, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ दिखाऊँ अपनी लाइफ के और भी पार्ट्स। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारे लाइक करना। और अगर आप मेरे सर दर्द के बारे में पूछें तो मैंने ना एक सैराडोन खा ली थी। मैंने 3 दिन बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब नहीं हुआ मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई डॉक्टर के पास क्योंकि डॉक्टर ना खामखा नॉर्मल सी पेन किलर दे देते हैं और फिर वो इतनी सारी खुराक दे देते हैं ना, मुझे उससे लगता है डर। मैं दवाइयाँ बहुत कम खाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा सर में ही दर्द है, एक सैराडोन खा लो। तो एक सैराडोन खाइए, उससे थोड़ा आराम है, लेकिन ये ना सारा अभी भी बंद है। लेकिन उतना दर्द नहीं है जितना मेरे पहले हो रहा था। तो अब शायद धीरे धीरे सही हो जाएगा। एक पापा ने नुस्खा भी बताया था, लौंग को सूंघना है। उतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि लौंग को बैठ के सूंघ लूँ। तो चलो टाइम मिलेगा तो फिर वो भी करेंगे।
तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करना। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।